चलेगा? लिखो, लिखो भैया, लिखो एम्पेरिकल फार्म, लिखो पहले हेडिंग डालो एम्पेरिकल फार्मूला। पहला हेडिंग डालो एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? लिखो, लिखो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। लिखो बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड may be defined as, may be defined as the formula which give, the formula which give the simplest whole number, the simplest whole number, the simplest whole number ratio of, the simplest whole number ratio of atoms। ये simplest whole number ratio of atom इतना अंडरलाइन करें। मतलब हमको कैसा रेशियो मिलेगा? सिंपलेस्ट मिलेगा, और किस में मिलेगा? होल नंबर। समझ में आ गया? फ्रैक्शन में नहीं। ऑफ, उसी का कंटिन्यू करो, ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द कंपाउंड। क्लियर है? किसी कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट किस रेशियो में प्रेजेंट हैं, तो उसी का नाम क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला। दूसरी हेडिंग डालो, अभी करवाते हैं तो इसको तो लगेगा हाँ बड़ा आसान होता है। दूसरी हेडिंग डालो मॉलिक्यूलर फार्मूला। लिखो मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखो, लिखो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। लिखो बेटा, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड may be defined as, may be defined as the formula which give, the formula which give the actual number, the actual number of the, actual number of the atom, of the atoms of various element, of various element present in, present in the molecule, present in the molecule of the compound, present in the molecule of the compound। एलिमेंट किससे मिलके बना होता है? क्या है? बहुत सारे एटम से, बहुत सारे एक जैसे एटम से मिलके बनता है एलिमेंट, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनता है कंपाउंड। क्लियर है? पहले बेसिक फंडामेंटल तो आना जरूरी है। क्लियर है? वो अलग बात है, फिर कार्बन को कभी एलिमेंट बोलते हो, फिर कार्बन को कभी एटम बोलते हो। इसके विषय में हमने आपको जानकारी दी थी कि जैसे आम का बगीचा है, तो आम का बगीचा एलिमेंट है, और आम के बगीचे में लगे हुए आम के पेड़ एक एक एटम है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो एक जैसे एटम से मिलके एलिमेंट तैयार होता है। समझ में आ रहा? तो बताओ, बड़ा एलिमेंट है कि एटम? एलिमेंट बहुत बड़ा है एटम से, क्योंकि बहुत सारे एक जैसे एटम से मिलके एलिमेंट बना है। पहले एलिमेंट और एटम में फर्क समझ में आया? वैसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनता है? कंपाउंड मिलता है। तो बड़ा कौन? मॉलिक्यूल की कंपाउंड, कंपाउंड। समझ में आ गया? पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उसमें हमने देखो लिखा है ऑफ द एटम, ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट। समझ में आ रहा है? यानी एलिमेंटों के क्या? एटम। देखो लाइन एक लिखाई है, फिर मॉलिक्यूल को किससे रिलेट किया? कंपाउंड से। ये लाइन पढ़ो जरा। क्लियर है? चलो अब हम लोग कुछ फार्मूले लिखते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, यहां फार्मूला होगा n इक्वल टू, है ना, यहां पे लिखना मोलर मास
अपान एम्पेरिकल फार्मूला मास, है ना। अच्छा, वेपर डेंसिटी पिछली क्लास में पढ़ाई थी ना। हाँ, ठीक। अच्छा, या आप n इक्वल टू फार्मूला लगा सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपान एम्पेरिकल फार्मूला मास। क्लियर है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपान एम्पेरिकल फार्मूला। और मैं सही बात बताऊं तो तीनों फार्मूले सेम है, तीनों फार्मूले सेम है ना। पर लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा बदला है ना। तीनों फार्मूले सेम है, ठीक है। अब ये तो हुआ एक फार्मूला, एक टाइप का फार्मूला ये लगाना है। दूसरे टाइप का फार्मूला लगाना है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास अपान 2। अच्छा, ये क्या निकलेगा, ये आपका निकलेगा मोलर मास। क्या निकलेगा, मोलर मास, ठीक है। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मोलर मास ना देके वेपर डेंसिटी दे देता है, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से फार्मूला लगाएंगे, मोलर मास ले आएंगे और वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, मोलर मास। तो क्या आप नहीं इसको बोल सकते हो, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सीधा सवाल बन गया। अब यही मोलर मास उठा कहां रख लोगे, यहां रख लोगे, समझ में आ गया। इंपेरिकल फार्मूला मास आपको मालूम होगा, सीधे n निकल आएगा, ठीक है। तो ये कहानी सबको समझ में आ गई, क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए, और विश्वास रखो इससे ज्यादा कोई फार्मूला नहीं लगता है, 2 फार्मूले हैं बस, ठीक है। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं लगता। अब बस आपको सवाल लगाने का तरीका आना चाहिए। पहला सवाल मैं लिखाता हूं और उसको सॉल्व कराता हूं, फिर अगला सवाल आपके भरोसे। पहला सवाल लिखो, बहुत ही लाजवाब सवाल है। लिखो, नहीं मान रहे तो लिखो, लिखो। What is the simplest formula? What is the simplest formula? What is the simplest formula of the compound? अच्छा, ये सिंपलेस्ट फार्मूला का मतलब क्या है। हाँ, वहां तीर लगा के लिखो, ये इंपेरिकल फार्मूला की बात कर रहा है। अभी हमने आपको सिंपलेस्ट रेशियो बताए थे, है ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या देगा, सिंपलेस्ट फार्मूला। सिंपलेस्ट फार्मूला ही क्या है, इंपेरिकल फार्मूला, है ना। तो सवाल है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच हैज, सवाल लिखो, विच हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। लिखते रहो बेटा, कॉमा करके लिखो। यहां तक लिख लिए जहां तक हम बोल दिए। अब कॉमा करके लिखो, कार्बन सिर्फ सी लिखना, और उसके ब्रैकेट में उसका परसेंटेज लिखो 80%। फिर कॉमा लगाओ, फिर लिखो एच, एच उसको लिखो 20%। फुल स्टॉप। इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 30, if the molecular mass is 30, calculate its molecular formula, calculate its molecular
फार्मूला, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना? ठीक है, अब चलो पहला सवाल हम लगवा देते हैं। अब तुमको एक जादू हम सिखाते हैं। अच्छा देखो, दोनों परसेंटेज जोड़ो, देखो 100 आ रहा, इसका मतलब है यहां ऑक्सीजन नहीं है। जादू क्या है? जितने परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन हो, बहुत ध्यान से सुनना, जितने आपको परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन हो ऐसे सवालों में, यदि उनका जोड़ 100 आ रहा है तो समझ लेना यहां ऑक्सीजन नहीं मौजूद है। और यदि जोड़ 100 से कम आए तो समझ लेना जो 100 में से जितना कम है ना, उतना उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है। क्लियर है? अब सुनो, सबसे पहले यहां पे हम 5 कॉलम खींचेंगे। सवाल लगाने का तरीका पहले सीख लो। पहले हम 5 कॉलम खींचेंगे। ये देखो अपने पास 5 कॉलम आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? जो अपने पास एटम हमने लिए हैं, है ना। फिर उसके बाद हम उनका परसेंटेज लिखेंगे। फिर उसके बाद हम उनका एटॉमिक मास लिखेंगे। फिर उसके बाद अगले स्टेप में परसेंटेज को एटॉमिक मास से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा? क्या करेंगे? किसको? परसेंटेज को। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है। अपने पास एलिमेंट कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन। परसेंटेज इसका कितना है? 80। इसका कितना? 20। जोड़ के देखा 100 है। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है। पक्का? अच्छा, इसका एटॉमिक मास बताओ? 12। इसका 1। अब अगला स्टेप क्या है? 80 को 12 से डिवाइड करो, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। ठीक है। फिर 20 को डिवाइड करो 1 से, आंसर यहां आ गया 20। अच्छा यहां बताओ 6.6। अब यहां पे आपको क्या करना है? जो देखो छोटा आंसर हो उससे फिर सारे आंसर को डिवाइड करो। छोटा यहां क्या है? 6.6। अरे 20 और 6.6 में छोटा कौन है? 6.6। तो फिर क्या करोगे? 6.6 को 6.6 से डिवाइड करो और 20 को 6.6 से डिवाइड करो। तो यहां आंसर क्या आएगा? 1। और यहां आंसर क्या आएगा? 3। क्लियर है? इसका मतलब कार्बन कितना मौजूद है? 1। और हाइड्रोजन कितना है? 3। दोनों को मिला दो, यही क्या बन जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला। क्या हो जाएगा? C1H3। इसी को आप क्या लिख दोगे? CS3। ये है आपका एम्पेरिकल फार्मूला। सारे स्टेप हमें बताओ, 5 स्टेप हमें सिखाओ। पहले कॉलम में एलिमेंट को, जो हमारे एटम हैं उनको लिख लेंगे। लिख लिया। फिर उनका परसेंटेज लिखेंगे। फिर उनका एटॉमिक मास लिखेंगे। फिर हम परसेंटेज को उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। फिर जो आंसर आएगा तो देखेंगे उसमें से छोटा आंसर कौन है। छोटे आंसर से फिर सारे आंसरों को डिवाइड करेंगे, इससे हमको मिलेगा सिंपलेस्ट रेशियो। यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहां पे सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए देखो सबसे छोटा आंसर कौन आया। जो सबसे छोटा आंसर हो तो सारे आंसरों को उससे डिवाइड कर दो। सबसे छोटा कौन आया तो सबसे पहले वो खुद को ही डिवाइड करेगा, फिर इनको डिवाइड करेगा। इसीलिए हमने देखो ये छोटे वाले आंसर पे गोला लगा दिया है, क्योंकि ये है। क्लियर है? अच्छा, ये सवाल हमने लगा लिया। अब जरा देखो इसको हम कोने में इधर रख देते हैं, पढ़ा जाए आगे। अच्छा एक बात बताओ, हमको क्या मिला है? हाँ, एम्पेरिकल फार्मूला हमें क्या मिला है? CH3। अच्छा यही हमारा क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो।
या सिंपलेस्ट फार्मूला, है ना। एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, सिंपलेस्ट रेशियो, या इसी को क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट फार्मूला, कुछ भी बोल लो, ठीक है। अब एम्पेरिकल फार्मूला से हम लोग निकालेंगे क्या, क्या निकालेंगे, एम्पेरिकल एम्पेरिकल फार्मूला मास। क्या निकालोगे, एम्पेरिकल फार्मूला मास। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। अच्छा बताओ, अपने पास क्या है, CH3, कार्बन कितना है 12 ग्राम, कितने हैं 1, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम तो 3, तो ये क्या हो जाएगा 12 और प्लस 3, आंसर क्या आ जाएगा 15। एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना आया 15। अब हमसे पूछ, अब देखो जरा ध्यान से देखो, N इक्वल टू फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास अपान एम्पेरिकल फार्मूला मास। मोलर मास 30 दिया गया है, एम्पेरिकल फार्मूला मास 15, ये आंसर आ गया 2। क्लियर है, आया। फिर हमने N इक्वल टू लिख दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बस मास न लिखो क्योंकि मास के बाद सवाल लगा ही लिए, अपान एम्पेरिकल फार्मूला। हमसे पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी ये पूछा है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या सवाल बना, एम्पेरिकल फार्मूला को ही क्या डिवाइड कर दो N से। एम्पेरिकल फार्मूला अपने पास क्या है CH3, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यही क्या हो जाएगा C2H6। ये आपका आया जवाब। लगा कहीं ये कठिन सवाल है, क्लियर है, चलेगा। अब दूसरा सवाल की तरफ चलते, पहले ये सवाल पढ़ो और देखो ये पूरा सवाल हम लगा पाए कि नहीं। देखो कोई ऐसा स्टेप जो समझ में ना आया हो पूछ लो। अच्छा बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा है, हमसे 2 ही बातें पूछेगा बेटा, बातें नहीं, ध्यान से देखो, अगला सवाल देखो, अगला दूसरा सवाल लिखो बेटा, लिखो क्वेश्चन लिखो, दूसरा सवाल लिखो, लिखो अ कंपाउंड, दूसरा सवाल लिखो, हाँ लिखो, लिखो बेटा, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस, लिखो बेटा, लिखो बेटा, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस gave the GAVE gave the following results, gave the following results। अच्छा रिजल्ट क्या है, आगे लिखो, कार्बन, कार्बन के ब्रैकेट में लिखो 54.54, कार्बन का परसेंटेज कितना दिया गया है 54.54%, ब्रैकेट बंद करो, कॉमा करके लिखो, हाइड्रोजन 9.09%, 9.09%, and vapor density of the compound, vapor density of the compound equal to 88, equal to 88, full stop। Determine the molecular formula of the compound, determine molecular formula of the compound। सबसे पहले हमको क्या करना है, टेबल का निर्माण करना है। सबसे पहले हमने टेबल बनाई, टेबल में हमें कितने कितने इसको सेक्शन में डिवाइड करना है 5, 1 2 3 4, और ये वाला थोड़ा बड़ा इसको रखा करो क्योंकि इसमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है। अब अपने पास जो सवाल में दिया गया है वो कितने हैं, पहले पहले दोनों का परसेंटेज जोड़ो, देखो क्या 100 आ रहा है, नहीं, इसका मतलब हो ना हो इसमें क्या है मौजूद,
ऑक्सीजन भी है। अच्छा बताओ, कार्बन कितना दिया गया? 54.54%। हाइड्रोजन कितना है? 9.09%। अच्छा जोड़ो बेटा, इसका कितना हो जाएगा, है ना? और ये कितना हो गया? 13, और ये 6, और ये कितना हो गया? ठीक है, और सही है, इतना हुआ। 100 में से इसको माइनस कर लो। अच्छा, ऑक्सीजन का मतलब क्या है? 100। अच्छा ऐसे लिख लो, इसको 100 में से बेटा माइनस कर दो। बताओ कितना आया? बताओ कितना आया? 36.37। अच्छा, इतना प्रतिशत ही आपके पास ये क्या है? ये आपके पास ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कि आपके पास कितने कितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं यहां पे? 3। पहला कौन सा? कार्बन। फिर कौन सा? हाइड्रोजन। फिर कौन सा? ऑक्सीजन। ये जादू सीख गए कि आपको ऑक्सीजन का पता कैसे लगाना है। अच्छा, सबसे पहले इनके परसेंटेज लिखो, फिर इनका एटॉमिक मास लिखो, फिर आपको परसेंटेज को डिवाइड कर देना है एटॉमिक मास से, फिर उसके बाद आपको क्या निकाल देना है? सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो। परसेंटेज इसका कितना गया? 63 पॉइंट नहीं 54.54। इसका कितना है? 9.09। और ये कितना आया? 36.37। एटॉमिक मास इसका 12, 1, 16। आगे अब सवाल लगाएं। अब ये सवाल आपके हवाले, बिल्कुल वैसे ही सवाल लगाना जैसे पिछला सवाल लगाया गया है। जोड़ घटाना गुणा भाग बाकी रह गया। अब मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर क्या किया जाए? मेहनत किया जाए। कर लिए? अच्छा इसका आंसर बताओ। 4 पॉइंट, हाँ डिवाइड कर लो बेटा। 4.54। इसको बताओ, ये सबसे मुश्किल था। इसका बताओ कितना? 2.28। अब मान लो भाग नहीं कर पा रहे हो तो बताओ फिर क्या होगा? अच्छा इसमें बताओ सबसे छोटा जवाब कौन सा है? सबसे छोटा आंसर कौन है? ये इस पे गोला लगा लो। अब क्या करेंगे? 4.54 को डिवाइड कर दो 2.28 से, 9.09 को डिवाइड कर दो 2.2 से। अरे 2.2 ही रखो, इसको 8 वेट छोड़ो, बस इतना बहुत है। ठीक है, और इसका क्या है? 2.2 और 2.2। इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर आया कि नहीं आया? देखो देखो, आ रहा। सबसे पहले अच्छा बताओ, कार्बन कितने हैं? C2। हाइड्रोजन क्या है? H4। ऑक्सीजन क्या है? O, है ना? एक ऑक्सीजन। अब इन तीनों से हम क्या बना लें? एम्पेरिकल फार्मूला। कैसे बनेगा? C2H4O। ये अपने पास क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला। आया? अच्छा, अब देखो उसने हमको मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास नहीं दिया है, अब उसने वेपर डेंसिटी दी है ना? तो अब हमने बताओ, क्या हम आपको मोलर मास इक्वल टू फार्मूला पढ़ाए हैं? मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अच्छा 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है? 88। ये कितना आ जाएगा? 176। अच्छा आप देखो, हमें मोलर मास मिल गया। अच्छा अपने पास इंपेरिकल फार्मूला क्या आया? C2H4O। अब यहां से हम इंपेरिकल फार्मूला मास निकाल लें।
अच्छा कार्बन कितने हैं 12 के 2, सबको अलग अलग जोड़ा करो, प्लस 1 ग्राम के कितने हाइड्रोजन है 4, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, तो ये आ गया 24 प्लस 4 और प्लस 16 कितना आ गया 44 आ गया। अब हम कहां जा सकते हैं, हमसे पूछा देखो क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ हमने n इक्वल टू क्या लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा अभी तो क्या लिखेंगे, हाँ मोलर मास और अपान एम्पेरिकल फार्मूला मास, यहां से हम क्या निकाल पाएंगे n। अच्छा मोलर मास कितना आपका आ गया 176, एम्पेरिकल फार्मूला मास आंसर कितना आ गया 4, n इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 4। और यदि n आपको मालूम पड़ जाए तो आप कन्वर्जन कर सकते हो। तो क्या आपके पास फार्मूला बना, आप देखो यहां लिखे दे रहे हैं n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला और अपान एम्पेरिकल फार्मूला। हमसे पूछा क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हम क्या करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला को हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे n से। अच्छा बताओ अपने पास, ये ज्यादा कोने में हो रहा है, अब इसकी क्या जरूरत है ना। अब देखो अब अपने पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, एम्पेरिकल फार्मूला अपने पास क्या है C2H4O, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 4 से, तो ये हो जाएगा कितना C8H16O4, ये आपका आ गया आंसर मॉलिक्यूलर फार्मूला। सारे स्टेप देख लो आ गया। अब सारे लोग बुकलेट पे आ जाओ, जितना टाइप आपको बता गया इससे ज्यादा कुछ आता वाता है नहीं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 56 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 56 लगाओ। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल M हैज 40% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, ये 40% क्या दिया है, किसका परसेंट है, किसका, बहुत बढ़िया, हाँ यही तो समझ में नहीं आता है, किसका है ऑक्सीजन का है, सवाल में ही देखो घुमा दिया। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल M हैज 40% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये किसका परसेंट दिया है ऑक्सीजन, लिख लो। यहां तो दो ही चीजें हैं, चलो लगाओ सवाल लगाओ। ऑक्सीजन कितना है 40, सवाल लगा लो, इसको लगा लो 40 है, 40 है ठीक है। तो मेटल कितना हो गया 60 हो गया। सवाल लगा लो इसको आराम से, जो ये सवाल लगा लिए हो वो अगला 56 क्वेश्चन करें, और जो 56 कर लिए हो वो 57 करें, और जो 57 कर लिए हो वो 58 करें। पढ़ा जाए आगे दूसरा सवाल। अगला है आपका 56। अच्छा ऑक्सीजन कितना परसेंट है 40, तो मेटल अपने आप बताओ कितना हो गया 60। अरे जैसे दो ही लोग हैं, एक का परसेंटेज दिया गया है तो दूसरे का मालूम है, यदि 2 का दिया है और 100 नहीं है तो जितना बचा वो ऑक्सीजन है। क्लियर है, तो यहां पे आप कॉलम वही वाले बना लो। अपने पास दो ही लोग हैं, एक मेटल है एक ऑक्सीजन, परसेंटेज दोनों का है ना, फिर एटॉमिक मास दोनों का, फिर उसके बाद परसेंटेज अपान एटॉमिक मास, और यहां पे क्या करना है सिंपलेस्ट रेशियो। अच्छा बताओ ये कितना है 60, ये कितना है 40। अच्छा यहां इसका
देखो मेटल का मास क्या दिया है, 24। 24। अच्छा ऑक्सीजन 16 मालूम है, तो क्या हो जाएगा 60/24 और 40/16। आंसर बताओ दोनों के कितना, 2.5। इसका बताओ 2.5, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ठीक है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, क्लियर। तो क्या हो जाएगा 2.5 अपान 2.5, 2.5 अपान 2.5, क्या गया 1, क्या गया 1। m क्या है m1, ऑक्सीजन क्या है 1, 1 1 मतलब कुछ नहीं है ना, एक एक है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा MO। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड। 57 नंबर सवाल लगाएं। बस इसमें जो उल्टा कर गया सवाल, और ये तो किस्मत की बात है कि उल्टा जब करोगे तुम, यानी 40% तुम मेटल का परसेंटेज मानोगे, ये तो कहो वो जवाब इसमें दिया नहीं गया तो बच गए, नहीं कहीं वो जवाब पहले ही होता कहते लो यही सही। कहने का मतलब समझ में आया हम क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आया, फिर से अच्छा हम हिम्मत करते हैं। हमने ये कहा कि यदि तुम मेटल का मान गए होते 40%, ऑक्सीजन हो जाता 60%, और ऐसा कैलकुलेशन वाला आंसर यदि आपके दिया जाता और आप ही गलती कर बैठते और वही आंसर आपको मिल जाता, तो आप ये सवाल गलत करके आते। ये तो कहो वो वाला आंसर है ही नहीं जो गलत रास्ते वाला। एक तो थोड़ा जल्दी समझा करो, है ना, पता लगे वही बात बताई जा रही वही समझे में नहीं आई। अच्छा आप कितने लोगों के बात समझ में आई। कभी कभी हम जो रास्ता लेते हैं वही जवाब ऑप्शन में होता है, हम उसी को लगाते हैं, ये कहा जा रहा है। दो तरीके से पढ़ाई होती है, एक पढ़ाई होती है सबको समझा लो, एक को ये होता हमने पढ़ा दिया समझदार लोग समझ गए होंगे।